education was not being imparted to everyone during those period, during the Gurukul system. Only the Brahmins and the Kshatriyas were been taking the privilege of gaining education. शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ उनको था. लेकिन ये गलत है ना. If a particular person is from lower caste, ठीक है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र एंड वैश्य, चार कैटेगरी था. ब्राह्मण और क्षत्रिय तो एजुकेशन गेन कर रहे, शूद्र एंड वैश्य को एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है और उनको बोलते तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम अनपढ़ हो, तुम ऐसे हो वैसे हो. लेकिन कौन हमको ऐसा बना रहा है? तुम ही तो बना रहे हो. You are the one who is responsible to impart education, and when you are not allowing us to gain education, then how will we gain education? तुम हमको शिक्षण दोगे तो हमको मिलेगा ना. तुम दोगे ना और बोलोगे अनपढ़े, गंवारे, पिछड़े, है तुम है कि नहीं? अगर मैं पढ़ाऊं ही नहीं और मैं पूछूं ऐसा वैसा, तुमको नहीं आता? अरे क्या नहीं आता? ऐसे अरे पढ़ाओ तो सही पहले. आया ना? So it is very simple to understand, my dear students. Education in those days were been like a privilege, एक luxury जैसा था, सबको मिलता नहीं. अच्छा था बुरा था? बुरा था. एजुकेशन सबको मिलना चाहिए. लेकिन हुआ क्या ना, बदलते समय के साथ, with the change in time, we adopted or we started following a education system which was not suitable for us. हम एजुकेशन आज जो चला रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, कौन सा है? ये वेस्टर्न एजुकेशन है, जो कि वेस्टर्न पीपल जब हमारे कंट्री में आए थे उन्होंने हमको इम्पार्ट किया, दिया, और हम उसी को लेकर चल रहे, वही फॉलो कर रहे हैं. समझ है कि ये गलत है. What it is? It is wrong, but still we are following it. It has been now like जो रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है, लॉर्ड मैकॉले ने उस टाइम पे एजुकेशन इम्पार्ट किया उनके बेनिफिट के लिए, क्योंकि उनको पॉसिबल नहीं था कि वो लोग हर बार अपने देश से लोगों को लाएंगे और यहाँ पे उनको फिर काम पे रखेंगे, पूरे देश को चलाएंगे. नॉट फिजिबल. उन्होंने क्या किया? यहीं के लोगों को पकड़ा, उनको सिखाया तौर तरीका. किसका तौर तरीका? ब्रिटिशर्स का. ये भी सीखे और ये भी किसके जैसे बिहेव करने लगे? ब्रिटिशर्स के जैसे. अपने ही भाइयों को, अपने ही बहनों को मारने लगे, पीटने लगे, एक्सप्लॉइट करने लगे. क्योंकि इनको किसने सिखाया? यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स ने सिखाया. ऐसा करो, तुम लीडर हो, तुमको हमने अपॉइंट किया है, ये करने लग गए. सही कर रहे थे, गलत कर रहे थे? गलत कर रहे. वो ये जो सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ, इस वजह से उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया. ऑलमोस्ट नियर टू 190 इयर्स तो पकड़ के चले, 190 साल के लिए ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया. लोग 150 साल पकड़ते, मुझे नहीं पता क्यों 150 साल पकड़ते. 1757 से शुरू हुआ था जो बैटल था, 1757 1947 तक चला. 200 साल के लिए 10 साल कम है ना. अगर 1957 होता तो 200 साल हो जाता, 47 है तो 10 साल कम. लेकिन दो बोलते 150 साल. ये तो हुआ ब्रिटिशर्स का बात. इसके पहले तो फ्रेंच आया, डच आया, पोर्चुगीज सबसे पहले आया. ये लोग भी क्या चुप बैठे थे? ये भी आए और कैप्चर ही किए ना. ये तो कितने पहले आए थे? 1498 में आए थे. 1498 वहां से गिनोगे तो फिर तो 350 साल हो जाएगा. भाई ये तो सेंचुरी भी नहीं हो, सेंचुरी डबल ट्रिपल सेंचुरी हो गया. समझ में आ रहा है क्या? तो उन्होंने इम्पार्ट किया, हमने एक्सेप्ट किया, चलते रहा वेस्टर्न एजुकेशन. लेकिन हमको भी समझ में आया इंडिपेंडेंस के बाद में कि हमको कुछ कुछ क्या करना चाहिए, चेंजेस करना चाहिए. और क्या चेंजेस हमने किया? देखो स्टेप बाय स्टेप तो करना पड़ता है, ऐसा ओवरनाइट नहीं हो सकता है. तुमको डॉक्टर बनने का, तुम बोलोगे सर पेपर दो मैं भी लिख के देता, डॉक्टर मैं बन गया सर. It's not possible. It's a step by step process. It takes time. तो एजुकेशन को भी इम्प्रोवाइज करने के लिए, हमारे कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम इतना बैकवर्ड था या डैमेज था, उसको इम्प्रूव करने के लिए टाइम तो लगेगा.
धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस किया कि नहीं किया, यही सब चीजें हम लोग देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेसन, दैट इज एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, एडुकेशन अलग अलग नाम से उसको बुलाते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, डजंट मैटर, स्पेलिंग याद रखना। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं टुवर्ड्स द टेक्स्ट। बैकग्राउंड समझा सबको? चलो ध्यान दो इंट्रोडक्शन पे। इन दिस चैप्टर वी शैल रिव्यू the main stages and the schemes in the development of education system in India. We shall take into consideration primary, secondary, as well as higher education, and besides research institutes in some representative areas. This will give us an idea of education system throughout the country. क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं। क्या होते हैं वो आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल बेस से शुरू करते हैं, जो कि है प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो प्राइमरी से शुरू करेंगे। प्राइमरी मतलब क्या? जो एकदम बेसिक होगा ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइमरी मतलब 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों तक। ठीक है, एक काम करो, दोनों जन इधर सर को, इधर सर, बस इधर सर, बैग उस तरफ ले। विदु इतना बुक्स क्या कर रहा तू? कितने सब्जेक्ट है आज? तीन 6 को करना चाहिए। शोल्डर झुकेगा ना? ओके, सो प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट सेज दैट फ्रॉम 6 इयर्स ऑनवर्ड, 6 to 14 इयर्स तक का जो एज पीरियड है, इसमें बच्चा पढ़ना चाहिए, उसको बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, अब तुम्हारे नॉलेज के लिए 6th स्टैंडर्ड में हम लोग जाते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में। 6 इयर्स के जब हम होते हैं तो फर्स्ट में हमको एडमिशन मिलता है, और 14 के जब होते हैं तब हम लोग 8th या 9th में होते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से 8th स्टैंडर्ड तक तुमको एजुकेशन मिलना चाहिए। ये तुम्हारा बेसिक एजुकेशन है, ये तुम्हारा प्राइमरी एजुकेशन। ये बात समझता है? इसीलिए 8th तक तुमको पास किया जाता था, फेल करते नहीं, क्योंकि तुम्हारा बेसिक एजुकेशन। फेल कर दिया तो तुमको वो मिलेगा नहीं। फेल कर दिया, तुमने छोड़ दिया पढ़ाई तो नहीं चलेगा। अब छोड़ो, चलेगा क्योंकि बेसिक का टारगेट हो गया। अब उन्होंने डिटेंशन पॉलिसी भी लाया, 2018 से डिटेंशन पॉलिसी भी आ गया है कि अगर कोई बच्चा कोई ग्रेड में ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो स्टैंडर्ड में, तो उसको रिपीट किया जा सकता है। पहले ये रूल को निकाल दिया गया था, अब फिर से लाया गया। लेकिन अभी कोरोना पीरियड में सबको पास कर। The first census. Now what is census? Census का मतलब क्या होता है? कौन बता सकता है? ऑनलाइन? Don't know? Census, my dear students, means counting of population. लिख के रखो, अगर नहीं पता है तो एक बार लिखोगे तो लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। ओके, जनगणना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनगणना। जन मतलब पीपल, गणना मतलब काउंटिंग। ओके, सो सेंसस मींस काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो थोड़ा देर इसी बंद कर सकता हूँ। तुरंत गर्म हो रहा है? नहीं, मुझे पता है कि ऐसी मत किया तो गर्म होगा, लेकिन तुरंत। ओके, the census, the first census of independent India in 1951 revealed the extreme complexity and interactability of the education issues in country. तो complexity मतलब difficulties, complexity मतलब difficulties। हमारे कंट्री में हमने देखा, जब काउंटिंग किया तो समझा कि बहुत हम लोग क्या है, बैकवर्ड है। एजुकेशन के मामले में हमारा देश बहुत बैकवर्ड है। और देखो क्या था, इन द फर्स्ट सेंसस द लिटरेसी लेवल वाज 17%।
100% में से only 17% of the population was literate. Remaining 83% population was illiterate. मतलब 100 में से सिर्फ 17 लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी के सब अनपढ़। अनपढ़ तक गवार, भिंडी, गवार, दूधी। Okay, so they were illiterate. It's a major concern, my dear students. बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बोलोगे क्यों सर? नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, हमारा क्या बिगड़ेगा? We are living in a society, my dear students. Yes or no? We all are living in a society. We are educated. We have good culture, and we expect the same from our counterparts. आसपास के लोगों से भी हम यही उम्मीद करते हैं। मेरा बोलने का तुमको तुरंत समझ में आएगा। तुम रोड पे से जा रहे हो, तुम्हारे आगे एक इंसान जा रहा है, चलते चलते जा रहा है, अचानक से उसने पिचकारी मारा, you will feel disgusted. You will feel very embarrassing. Shaggy color. You will feel angry. Yes or no? But can you do something? No. Why does that person has did like this? Because he must be unaware of this thing. कि ऐसा करना गलत है, ये गंदा आदत है, क्योंकि उसको पता नहीं। उसको क्यों पता नहीं है? क्योंकि उसको कभी ये सब चीजों का ज्ञान ही नहीं मिला, नॉलेज ही नहीं मिला, क्योंकि वो एक इलिटरेट पर्सन है। बहुत सारे एजुकेटेड इलिटरेट भी होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। चॉकलेट खाया, बिस्किट खाया, ये हमारे कैरेक्टर्स। और हम कचरा फेंकते भी है, सोचते क्या है, मेरे एक के फेंकने से क्या होता है, मैंने तो फेंका, एक ही तो है। ये एक ऐसे 10 लोग सोचते हैं, तो 10 हो जाते हैं। फिर वो 10 में से 100 सोचते हैं, तो कचरे का ढेर हो जाता है। फिर हम भी बोलते हैं कितना गंदा है, कितना कचरा हो गया, कितना गंदा जगह है। किया किसने उसको गंदा? हमने। हमारे आसपास के परिसर को जरा देखो, जब रास्ते से तुम आते जाते हो तो देखो कितना गंदगी, किसने किया, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस। एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। और सोच के देखो, अगर सिर्फ 17 लोग 100 में से पढ़े लिखे, तो बाकी के लोग कितने भारी पड़ेंगे अपने ऊपर। हमको ऐसा लगे, हम क्यों पढ़े बाबा, हम भी फेंकेंगे कचरा। Yes or no? We will be in the same way that why we are educated. हमको भी कचरा ही फेंकने। We will feel like that. हमको ऐसा लगने लगेगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट, इसलिए एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो इसको इंक्रीज करना चाहिए कि और डिक्रीज करना चाहिए? लिटरेसी को इंक्रीज करना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए? देखो किया कि नहीं किया, देखो जरा सेंसस ईयर देखो। सेंसस हर 10 साल में एक बार काउंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अभी लास्ट जो हुआ था वो 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना चाहिए, लेकिन 2021 में तो सेंसस नहीं हो रहा है, कोरोना हो रहा है। चलो देखो 1971 में देखो कितना परसेंट, 34%। 81 में कितना कम हुआ कि बढ़ा है? 91 में कितना कम हुआ कि बढ़ा हुआ? 2001 में कम की बढ़ा? मतलब हम लोग बढ़ रहे, लिटरेसी रेट हमारा बढ़ रहा है। ऑन एन एवरेज भी देखेंगे तो 10% का इंक्रीमेंट दिख रहा है हमको। तो 2001 से 2011 में ऑब्वियसली हमने एक जंप मारा रहेगा, नियर अबाउट 70% तक पहुंचे रहेंगे। अब आगे का डेटा हमारे पास है नहीं, इसके लिए हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि वी मस्ट बी नियर टू 70% लिटरेट। यस सर, इंडिया मस्ट बी 70% लिटरेसी रेट के साथ है, ऐसा हम एक assumption रख के चल सकते हैं। क्योंकि हर 10 साल में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 9 to 10% का जंप मारा है। दिख रहा है तुमको वहां पे 34 से 43 9% का जंप है ना? 43 से 52 9% का जंप है। 52 से 64 12% का जंप है। तो ऑन एन एवरेज 10% का जंप हम लोग ले रहे हैं, है ना?
64 से 74 रहेगा, लेकिन मैं फिर भी 70% पकड़ रहा हूँ। अच्छा है, 70% इज नॉट बैड एज कंपेयर टू द 17%। 17% से तो 70% अच्छा है ना, तो अच्छा है, प्रोग्रेस कर रहे हैं हम। अब ये प्रोग्रेस अचीव करने में हमारा शुरुआत कैसे हो, ये हम लोग देखें, ठीक है। Improving this percentage was a serious challenge for the government of India. Several remedial मतलब क्या, measures, remedial measures, schemes were put in place to deal with it. कुछ प्रोविजंस ऐसे लाए गए जिससे कि ये समस्या का क्या किया जा सके, समाधान किया जा सके, ठीक है। यहाँ तक जरा देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से देखो। If any doubt, you just need to ask me. Online people, you can unmute and ask. Complexity मतलब difficult. Intractability means it cannot be reached. Education क्या हो रहा था, लोगों तक पहुंच नहीं रहा था, तो intractability, which cannot be reached, unreachable, unreachable. Yes. Done everyone? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से हमने इतना बड़ा अचीवमेंट किया था, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन, जो मैंने पहले ही बताया है कि व्हाट इज प्राइमरी एजुकेशन। Primary education refers to the schooling given to the children in the 6 to 14 year age group. 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को दिया जाता है, उसको प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं। In 1988, देखो तेरे पास है मेरे मेरे शक्ल में क्या देखते बेटा तू, हैंडसम लग रहा होगा, पक्का लेगा। I am reading and he is continuously staring at me. वाह सर, कितना अच्छा ये कर रहे हो सर। हाँ चलो। In 1988, the central government started the scheme for spread of primary education and to improve educational standards. तो 1988 में हमारा गवर्नमेंट जागा, बहुत जल्दी जागा, नहीं बहुत लेट जागा, कि प्राइमरी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चे लोगों को मिलना चाहिए। और उसके लिए फिर उन्होंने कुछ कुछ प्रोग्राम्स कैरी करना शुरू किया। उनका जो सबसे पहला प्रोग्राम था उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अपना व्हाइट बोर्ड। ब्लैक बोर्ड का मतलब वही है कि ये जो ब्लैक बोर्ड है ये हर गांव-गांव में जाना चाहिए, हर एक बच्चे को ये दिखना चाहिए, मतलब उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। ब्लैक बोर्ड दिखना चाहिए, उसके घर में ब्लैक बोर्ड डालना है सर, स्कूल में आए देखे पढ़े, वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। द गवर्नमेंट made funds available to improve the standard of the schools and to fulfill the minimum educational needs such as at least 2 proper classrooms. 2 proper classroom होना चाहिए, एक टॉयलेट होना चाहिए। One of the 2 teachers to be female. 2 टीचर में से एक टीचर कौन होने चाहिए? फीमेल होने चाहिए। A blackboard, maps, laboratory, apparatus and a small library, a playground, sports equipment, etc. ये सब चीज उस स्कूल में होना चाहिए। अब तुम देख सकते हो इसमें से तुम्हारे स्कूल में कौन सा है करके। अगर सब है तो तुम काफी एडवांस हो, अगर ये इसमें से कोई भी चीज नहीं है मतलब अभी भी तुम्हारा स्कूल 1988 का है, बराबर ना। Majority of the schools which they lack is the playground. प्लेग्राउंड का बहुत बड़ा समस्या है, बराबर है कि नहीं? उनको प्लेग्राउंड नहीं है, ये सबसे बड़ा समस्या है हर एक स्कूल का। आगे बढ़ो। This scheme helped the primary education system
टू गेन सम मोमेंटम, मोमेंटम मतलब टू गेन सम स्पीड, है ना। हमारे प्राइमरी एजुकेशन को थोड़ा बूस्ट मिला, थोड़ा एनकरेजमेंट मिला कि ये थोड़ा ज्यादा और डेवलप होना चाहिए। तो किया कि नहीं किया? किया ना माय डियर स्टूडेंट्स, क्या किया देखो। तीनों को थोड़ा साइड में रखते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। In 1994, this scheme was expanded and provision was made for one additional classroom and for appointing one more teacher in schools with an enrollment of more than 100 students. अगर 100 बच्चे हैं तो 3 क्लासरूम रहने चाहिए और 3 टीचर्स रहने चाहिए, ये इनका बोलना था। With the priority given to the girls' school, schools with majority of scheduled castes, scheduled tribes, students in rural areas. It was also made binding upon the state government to appoint female teachers to 50% of the post in schools. कोई भी स्कूल है उसमें 50% टीचर्स फीमेल होने चाहिए। मैं तो बोलूँगा 90% फीमेल ही होते हैं स्कूल्स को ऑब्जर्व करो, सर बहुत कम होते हैं कि नहीं, हमारे स्कूल में वैसे, इसलिए मुझे मालूम है। Again in 1994, the District Primary Education Program (DPEP) क्या है? DPEP, District Primary Education Program, was started with the objective of universalization of primary education. ठीक है, universalization मतलब क्या? Making it applicable across the district. ठीक है, इसलिए इसको DPEP नाम पड़ा। क्या है DPEP का फुल फॉर्म? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्राइमरी एजुकेशन पहुंचना चाहिए, ये उनका पहला टारगेट था 1994 में। ठीक है, 3 क्लासरूम, 3 टीचर, 100 से ज्यादा बच्चे हैं तो बाकी तो सुविधा चाहिए, टॉयलेट, प्लेग्राउंड, वो सब तो चाहिए। ठीक है, एडिशन क्या था? 1 क्लासरूम और 1 टीचर, और 50% टीचर्स क्या रहने चाहिए? फीमेल। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 7 स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र। तो 7 स्टेट्स में इंप्लीमेंट हुआ और साथ में महाराष्ट्र में भी यही पैटर्न इंप्लीमेंट किया गया। The plan envisaged 100% attendance in primary school. Envisage मतलब resulted. Envisage resulted. इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये आया कि 100% अटेंडेंस आने लगा। कहां से? बच्चों के पास। The plan envisaged या achieved बोल सकते हैं। Envisaged, achieved लिखो ना। Envisaged, achieved. attendance in primary schools, arresting student dropout. बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जा रहे। Okay, that was a good thing. Education for girls. लड़कियों के लिए एजुकेशन, पता है ना मेरे स्टूडेंट्स कितना डिफिकल्ट था पहले, वो भी पॉसिबल होने लगा। एंड फॉर फिजिकली हैंडीकैप। अब देखो कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप तो वो उसका गलती है क्या? अगर पैदा ऐसा हुआ या कोई हादसे में उसका कुछ ऐसा हो गया तो उसमें उसको दोष देके या उसको इंफीरियर ट्रीट करके कुछ मतलब नहीं है। Instead, that person should also be given opportunity to be equal in the society. Yes or no? है ना? नसीब ने तो उसके साथ पहले धोखा कर दिया, पूरा कर दिया, कम से कम हम उसके साथ क्या करें? अच्छा कुछ करें। फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए भी क्या किया गया? एजुकेशन इम्पार्ट किया गया। और आज के डेट में तुम देख सकते हो कि कोई अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिजिकली चैलेंज है तो उनको बेनिफिट्स, दे कैन ऑप्ट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स इन एंड आउट। ठीक है, इन आउट कर सकते हैं। मतलब अगर उनको मैथ्स चैलेंजिंग लग रहा है तो दे कैन ड्रॉप मैथ्स। लेकिन सबके लिए है क्या ये? नहीं, फिजिकली चैलेंज तुम है क्या ऐसा? नहीं ना, नहीं सर, मैथ्स बहुत डर लगता है। It included programs such as research on and evaluation of primary education, alternative education, creating societal awareness. एजुकेशन से क्या क्या होता है? ये सब होता है। सोसाइटल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सोसाइटी में कैसा रहना चाहिए, जागरूकता रहनी चाहिए, ये सब निर्माण होता है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। द मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1995 and provided proper nourishment for students. देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हम तो बहुत लकी है, तो तुम तो बहुत ही लकी हो। Why? You are in such a period, you are in such a generation where you are getting everything very much luxuriously. तुमको खाने का कमी नहीं है क्या?
तुमको फैसिलिटीज की कमी नहीं है. You are coming to a classes where you have AC access, where digital learning is possible. ये facilities है ना my dear students. So imagine about the students in a rural area, गांव खेड़ा में AC का ये भी नहीं रहेगा उधर, डिजिटल का डी भी नहीं रहेगा उधर, नेटवर्क ही नहीं रहता है, क्या करें, है कि नहीं? So they are in such a situation which is very very challenging. और ऊपर से मान लीजिए उनके ऊपर और प्रेशर, और उनको मतलब वो बोलते हैं ना कि कहावत है, दुष्काळात 13वा महिना, दुष्काळात 13वा महिना, माहिती है ना? ऑनलाइन पीपल, डू यू नो दिस प्रोवर्ब? डोंट नो? अरे देखो महीना कितना रहता है, 12 ही रहता है ना. अगर 12 महीने के लिए हम सोचेंगे कि ये 12 महीना निकल जाए, अगला जो साल आएगा वो तो अच्छा है ना? लेकिन ऐसा एक सिचुएशन आया कि जो 12 महीने का सिचुएशन था वही 13वें महीने में भी आया, तो उसके लिए बोलते हैं कि दुष्काळात 13वां महीना. मतलब ऑलरेडी इधर वाट लगी पड़ी है, ये और वाट लगा है कि नहीं? तो ऐसा भी सिचुएशन आता है माय डियर स्टूडेंट्स कि वो बेचारे बच्चे नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल्स नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके मम्मी पापा भी खेत वगैरह में काम करते या कोई मजदूरी का काम करते, तो ये बच्चे क्या प्रेफर करते हैं, हम भी मम्मी पापा को हेल्प करें, तो ये भी उधर जाते, ये स्कूल नहीं जाते, ये स्कूल नहीं जाते. हमारा फिर जो प्लान है, हमारा जो टारगेट है लिटरेसी का, वो अचीव होगा क्या? नहीं होगा, नहीं अचीव होगा. चलेगा क्या? क्योंकि कल जो रोड पे वो कचरा थूकने वाला जो इंसान है, फेंकने वाला जो इंसान है, वो जरूरी नहीं कि शहर का ही रहेगा, वो गांव से आया हुआ इंसान भी रह सकता है, किसी के घर पे रिलेटिव करके आया था, किसी के शादी में आया था, किसी के बर्थडे में आया था, किसी के तो कोई तो इवेंट में आया था और वो रोड गंदा कर रहा है. कैसे और नो? तो पॉपुलेशन को माइग्रेट होने से रोक नहीं सकते हो. नहीं, अनपढ़ है गाँव वाले लोग, हमको नहीं चाहिए, ऐसे बोल सकते हो क्या? हमको पढ़े लिखे लोग ही चाहिए, ऐसे कर सकते क्या? नहीं. फिलहाल तो हम लोग सिर्फ कोरोना से ये करते हैं. हमको कोरोना वाले नहीं चाहिए, है ना? हमको नॉन कोरोना वाले चाहिए. दैट इज ऑल वी आर फॉलोइंग. वी आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड लाइक दिस. पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, नहीं चाहिए, आएगा तुकेगा. दैट इज नॉट एप्लीकेबल, ये पॉसिबल नहीं. इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, सबको पढ़ा सकते हैं, सबको पढ़ने बोल सकते हैं. गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा स्कीम मिड डे मील. क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? मिड डे मील. जो बच्चा स्कूल में आएगा उसको स्कूल में खाना मिलेगा, खाना मिलेगा. मुझे अच्छे से याद है, मुझे ये नहीं याद है कि मैं कौन से स्टैंडर्ड में था, ये बिल्कुल याद है. मुझे अच्छा ऐसे याद है, मैं गांव में था, मैं मेरे गांव में था तमिलनाडु में, और मैं हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाता था, 2 दिन, क्योंकि वो 2 दिन स्कूल में अंडा मिलता था, बॉयलेड. सीरियसली मुझे अच्छे से याद, मुझे बचपन के उतने मेमोरीज है नहीं याद, लेकिन ये अच्छे से याद कि वो 2 दिन में जरूर स्कूल जाता था क्योंकि अंडा मिलता था बॉयलेड. पर हमारा प्रिंसिपल इतना अच्छा था ना, वो मेरे को एक्स्ट्रा भी देता. अच्छा 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 प्रिंसिपल. तो एक अट्रैक्शन ना माय डियर स्टूडेंट्स. अब तो मुझे सर बॉयलेट खाने के लिए आप जाते थे. माय डियर स्टूडेंट्स, अंडा जो था वो हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन दिया जाता था, और घर पे ऐसा परिस्थिति नहीं था कि अंडा कभी देखने भी मिलेगा. समझे क्या? This was the situation of living in a rural area. It is so primitive, it is so backward, it is so undeveloped and underdeveloped कि एक दिन खाना मिल जाए तो नसीब अच्छा है बाबा. तो अंडा तो मतलब दावत ही हो गया ना फिर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चिकन, मटन एंड फिश एंड ऑल. वो तो मतलब भगवान नहीं, स्वर्ग है वो तो फिर. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक. क्या मिलता था? चावल मिलता था और दाल मिलता था. दाल में दाल कम, पानी ज्यादा हो जाता था, लेकिन दाल चावल मिलता था, और साथ में भाजी के नाम पे कुछ नहीं होता था, तो अंडा ही मिलता. बाकी दिन सिर्फ चावल और दाल रहेगा, दाल चावल रहेगा. सिर्फ हफ्ते में
में 2 दिन ऐसा रहेगा तो अंडा मिलेगा, तो ये एक अट्रैक्शन हो गया, अंडा खाने का है तो स्कूल जाने का है स्कूल जाएगा तो अंडा मिलेगा, बराबर है कि नहीं? सो people started going to the school, even people like me. तो बोले सर सच्ची में आप अंडा खाए? अरे सच्ची में बोल रहा हूँ, सीरियसली, आई एम नॉट लाइंग यू। तो ये तो चेंज इन टाइम है ना, ये तो ट्रांजिशन है, और इसलिए मैंने कहा कि आज तुम लोगों को कितना फैसिलिटीज है, कितना बेनिफिट्स है, तुमको अंडे के लिए स्कूल लेने की जरूरत नहीं है, तुमको तुम्हारे लाइफ को अच्छा सुधारने के लिए पढ़ाई करने की जरूरत है। If you work hard, if you study properly, you'll get a good job. If you get a good job, you'll get a good income. If you get a good income, you'll get a good standard of living, luxurious life. सोच के पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना? इतना तुम हैंडफुल ऑफ अमाउंट कमा सकते हो कि बिंदास खरीद सकते हो। दो चीज, कपड़ा पसंद है तो कपड़ा पसंद है वो देखने का, प्राइस टैग किधर है ये देखने का जरूरत ना पड़े, इसीलिए पढ़ाई करना, इसीलिए अच्छा पढ़ाई कर। समझता है ये बात? अभी तुमको अंडे के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो जमाना गया, अभी अंडा आराम से मिल जाता है, 60 रुपए डजन, है ना? वही 60 रुपए का डजन। अंडरस्टूड ऑनलाइन पीपल? अंडा का स्टोरी समझा कर? तो गवर्नमेंट ने और भी प्रोग्राम्स जारी किया, ये यहाँ पे शुरुआत था ना खाली मिड डे मील का, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ना बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए। मुझे याद है कि जब मैं तो वहां से बॉम्बे आया, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, आई वाज लाइक इट वाज गुड स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में था और पढ़ाई कर रहा था। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमको ऐसा सुनने में आया कि कुछ स्कूल्स के बच्चे है ना, उनको राशन मिलता है स्कूल से, चावल मिलता है, दाल मिलता है, दूध मिलता है। हम लोग तो प्राइवेट वाले, हम खाली देखते थे, वो लोग ऐसे लेके जाते दाल चावल वगैरह सब रख के, हम देखते थे स्कूल में चावल दैट वाज एट दैट टाइम वी डिडंट अंडरस्टूड ये क्या है करके। लेटर ऑन वी गॉट, अच्छा ये ऐसा है कि गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग नेसेसिटीज टू देम, एसेंशियल्स दे रहा है। अगेन क्यों? आओ पढ़ो, चावल मिलेगा, दाल मिलेगा, दूध मिलेगा, एनकरेज। यस यस मिलता है, वही तो बोल रहा हूँ, अभी भी मिलता है। वो देने वाले देते हैं और जो लूटने वाले वो लूटते हैं। ओके, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको जरा ध्यान दो। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन 1960, तो महाराष्ट्र ये स्टेट का निर्माण हुआ था 1960 में, 1 May 1960। The government took decision to implement common statewide curriculum for standards of 1st to 7th. Principal Sayyid Rauf of ST College, Mumbai, was assigned the task of preparing the draft of this curriculum. कि syllabus क्या रहेगा, क्या क्या चीज रहना चाहिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड को क्या, सेकंड को क्या, ऐसा 1st से लेकर 7th तक का काम उनको असाइन किया गया था। सैयद रॉफ, सैयद रॉफ। Can we achieve this? Can we achieve this? In 1991, Kerala became fully literate state. हम कितने पे, इंडिया कितने पे है? 70%। केरला कितने पे है? 100%। तो मुझे ऐसे कैसे सर, इंडिया 70 पे तो केरला कैसे 100 पे हो गया? केरला 100 पे, बाकी बहुत सारे स्टेट है जो 50 पे नहीं कर रहे ना, है कि एवरेज देखा जाता है ना सब स्टेट्स का। So what steps must be taken to achieve 100% literacy in Maharashtra as well? सर सगळ्यांना पास करून टाका, सगळे 100% लिटरेट होणार। My dear students, without knowledge, if you have just been promoted or if you have just been passed, it will sound good, it will make you feel good, but it is not good for the society. It is not good for all of us. क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे बताओ, एक जो डॉक्टर है वो पढ़ लिख कर
एक्सपेरिमेंट, रिसर्च, स्टडीज सब करके, ट्रायल्स हम सब करके, प्रैक्टिसिंग सब करके डॉक्टर बना तो अच्छा, या फिर कोरोना की वजह से पास किया, बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, बन गया डॉक्टर। अब बताओ ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई उसका लोगे, खाओगे, मर जाओगे, बराबर है कि नहीं? ऐसे डॉक्टर का इलाज करेंगे तो क्या होगा फिर? एक कोरोना डॉक्टर है कि नहीं? तो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। until and unless we gain the knowledge, we are not upgraded. हम अपने आप से अपग्रेडेड नहीं है, भले हमारे पास डिग्री आ जाए, 10वीं पास, एसएससी हो गया, किसी ने पूछा फुल फॉर्म बता एसएससी, नहीं वो क्या होता है? अब डब्बा चब्बा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। व्हाटएवर स्टेजेस आर देयर, 8th है तो 8th भी इम्पोर्टेंट है, 9th है तो 9th भी इम्पोर्टेंट है, 10th है तो 10th भी इम्पोर्टेंट। वही, what steps must be taken to achieve 100% literacy in Maharashtra as well? क्या किया जा सकता है? सोचने वाली बात है, सोचो, और फ्यूचर में तुम अगर मंत्री बन गए तो अप्लाई करो, क्योंकि अभी तो कुछ होने वाला नहीं। फिलहाल तो ये स्कूल ही नहीं चालू कर रहे। 100% लिटरेसी का बात तो दूर ही रखो, है कि नहीं? ये तो चाहते ही नहीं है तुझे पढ़े करके। क्या है, पढ़ लोगे ना, यू विल बिकम literate, you will become educated, and then you'll start questioning the government. तो तुम कुछ गलत होगा ना तो तुम सहन नहीं करोगे, गलत होगा तो तुम सहन नहीं करोगे, तुम पूछोगे ये गलत हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? And it is democracy, you can question the government. गवर्नमेंट नहीं चाहता बाबा, ऐसे लोग नहीं चाहिए। पास होएगा, तू खाली एडमिशन ले, पास हो जाए, पढ़ने का टेंशन, एग्जाम का टेंशन मत लो, पास करें, ऐसे आगे बढ़ो। क्योंकि तुम अगर पढ़े तुमको ज्ञान मिलेगा, तो तुमको ज्ञान मिला तो तुम पूछोगे हमने तो ऐसा पढ़ा, तुम ये क्या कर रहे हो? हर चीज में गलत चीजों को तुम टारगेट करना शुरू करो, तुम पिन पॉइंट करना शुरू करो, तुम पूछना शुरू करो। गवर्नमेंट नहीं चाहता ऐसा, तुम इतने जिम्मेदार लोग नहीं बनने का, है कि नहीं? रास्ता खराब है नहीं पूछने का, पास किया ना, ऐसे ही रहता रास्ता। रास्ता मतलब गड्ढा होता है, ये गड्ढा। अब गड्ढा जो है रास्ते में नहीं होगा तो क्या दीवारों में होगा? दीवारों में गड्ढे थोड़ी रास्ते में ही होते हैं, तो होते हैं, डोंट माइंड। देखा तो गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, चलता है, देखा तो मरते भी है, देखा तो मरा तो क्या, वही उस मंत्री का रहेगा तो बिगड़ेगा, बहुत बिगड़ेगा, फिर बराबर बिगड़ेगा, है कि नहीं? पढ़ के लो। Cameras to be kept on, my dear students. Cameras on. Online people, cameras on रखना है। पढ़ना है, पढ़ रहे हो ना? Syllabus you can see.
हायर एजुकेशन का जो सिलेबस। हेलो तेजस, कैमरा बंद रखा है। चालू कर, चालू ठेवायचं। मला माहिती, तू प्रोफाइल मध्ये जा, लेक्चर संपल्यावर ना झूम ओपन कर, त्याच्यामध्ये प्रोफाइल असतं। प्रोफाइल कुठे असतं? सेटिंग मध्ये, सेटिंग मध्ये प्रोफाइल असतं, तिकडे जाऊन डिस्प्ले नेम चेंज करायचं। तुझं नाव टाक तेजस। यस, एनरोलमेंट, एनरोलमेंट, एनरोल करना मतलब टू रजिस्टर। Nidhi Maskar, Siddhi Yadav, on your videos. एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो जरा, डू यू दिख रहा है तुमको? व्हाट इज गिवन? ताराबाई मोदक, ओके, इज अ लेडी फ्रॉम महाराष्ट्र। उन्होंने क्या किया? बिगिन टू वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन बोर्डी एंड कोसबाट। दो जगह है, बोर्डी एंड कोसबाट। शी स्टार्टेड आंगनवाड़ी फॉर आदिवासी चिल्ड्रन। अभी आंगनवाड़ी क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली आदिवासी लोग, आदिवासी मतलब कौन? फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जंगल में रहते। मान के चलो मम्मी और पापा दोनों काम पे जा रहे, तो बच्चे को कौन संभालेगा? तो बच्चों को संभालने के लिए जो जगह है उसको आंगनवाड़ी बोलते हैं। We can call it as to be like babysitting. हम शहर में रहते हैं। What about आंगनवाड़ी? What is आंगनवाड़ी and all? It is babysitting. है ना? तो babysitting या नर्सरी जैसा बोल सकते हैं। आजकल लोग नर्सरी में डालते, लेकिन नर्सरी में पढ़ा दे क्या है? पैसे डब्बा खाने का। तो वो भी एक कोर्स ही है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। ठीक है, आंगनवाड़ी माय डियर स्टूडेंट्स वर बीन स्टार्टेड बाय ताराबाई मोदक, ठीक है। She worked hard to bring in the learning by doing method to start Puran Shala, that is middle schools. Puran Shalas middle schools मतलब क्या है बेसिकली? देखो, and to spread vocational technical education. उनको क्या समझाना, ये समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, सब में होनी चाहिए कि सिर्फ बुक का नॉलेज इज नॉट नॉलेज। एक्चुअली वी शुड हैव सम फिजिकल एक्टिविटीज आल्सो। एक्टिविटीज से जो नॉलेज मिलता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कल जाके तुम कंपनी में काम करोगे तो वहां पे बुक लेके नहीं बैठोगे। आर यू गोइंग टू सिट टेकिंग आउट अ बुक एंड गिव आंसर्स? नो, व्हाट फिजिकली वर्क यू हैव टू डू, दैट यू विल बी डूइंग। तो टेक्निकल एजुकेशन ये प्रोवाइड करते हैं ताराबाई मोदक। अनुताई वाघ, okay, one more lady, established an institution at Kosbat for the progress of Adivasis in Thane district. It is known as the Kosbat project. She started creches, nurseries, primary schools. Again, creches मतलब वही होता है, ठीक है, अपना बेबी सिटिंग। Nurseries, primary schools, adult education classes, बाल सेविका, training schools, etc. for the education of Adivasis. Again, एडल्ट एजुकेशन क्लासेस। बड़े लोग हैं, उनको भी पढ़ने का इच्छा है, बचपन में पढ़े नहीं, बचपन में पढ़ने का मन ही नहीं करता है ना। बचपन में पढ़ने का मन करता है या नहीं करता? तो जब बड़े हो जाते हैं तो समझ में आता है, अरे काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पढ़े नहीं है। अच्छा, पढ़ना है क्या? ठीक है ना, अभी पढ़ते ना, हाँ, लो 10वीं का एडमिशन, लो 12वीं का एडमिशन, शादी विधि हो जाता है, फिर पढ़ना पड़ता है। लेकिन ठीक है, पढ़े हो गए, लेकिन अभी पढ़ने का इच्छा है, पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते। गवर्नमेंट ने सबको एजुकेट करने का प्रोग्राम चला रहा है, कहीं पे भी कुछ भी बैरियर रखेगा नहीं, पढ़ाएगा, सबको पढ़ाएगा। तो
ये एडल्ट एजुकेशन भी इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू बोल दिए अनुतन एडिशनल इंफॉर्मेशन है जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है मैंने ही लगाया था कल मैंने ही लगाया इधर भी लगाने वाला मैंने कल इधर भी चूना लगाया इधर बैठना देखो जैसे है ना क्लास स्कूल मंदिर यहाँ पे सब ना एक पद्धत होता है बैठने का एक पद्धत होता है सिस्टम एक तरीका होता है काम करके फैलाने का हाँ इंसान जो है सिस्टमेटिकली बैठते हैं कोरोना हाँ क्या करें okay so revise these topics okay if any doubt you can ask me the next lecture रीड करना चाहिए कोई डाउट आएगा रीड नहीं करोगे तो